Assalamu alaikum dear students, welcome to the Stars Academy Head of Islamic Barton. Today we are going to discuss our unit number 4 और इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे राइट। और इस यूनिट नंबर 4 में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट द बायो एनर्जेटिक्स राइट। सो बायो एनर्जेटिक्स, अच्छा बायो एनर्जेटिक्स में आपको आइडिया है कि अविशी इसमें वर्ड आ रहा है कि बायो अविशी दैट इज फॉर लाइफ एंड अविशी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है जी। लिविंग Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. ऑर्गेनिजम्स को ये इंडिकेट कर रहे हैं राइट। और एनर्जेटिक्स का वर्ड हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? डेफिनेटली दैट इज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बारे में क्या डिस्कस करना है भैया? वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है। एनर्जी रिलेशनशिप इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड एज बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी रिलेशनशिप? तो एनर्जी रिलेशनशिप मींस कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? डेफिनेटली वी नीड एनर्जी, और अल्टीमेट जो सोर्स आपको पता है वो सन है, ठीक है। तो सन से कैसे डायरेक्टली हम तक एनर्जी पहुंचती है? जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए सनलाइट जो है उसको एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है? प्लांट्स करेंगे, प्लांट से एनर्जी हम खाएंगे, हमें कैसे एनर्जी मिलेगी? ऑल दैट इज नोन एज व्हाट? एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है। सो सारा कुछ किस में हो रहा है वाला? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा था, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ व्हाट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव, ठीक है जी, स्टडी है। और इसी किस चीज की स्टडी है वाला? अगेन वही बात, एक क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इनका आपस में डिफरेंट रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राइट। और याद रखिएगा ऑल दैट हैपेंस इन व्हाट? ऑब्वियसली किस में हो रहा है सारा कुछ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। दैट टेक्स प्लेस इन द, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कैसे हो रहा है? और याद रखिए दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। सही बात है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली। अब इसमें हमने ये देखना है कि कैसे एक हमें एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है, ठीक है, और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसके लिए ऑब्वियसली इसमें दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक जो है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस है जी, फोटोसिंथेसिस। और आपको आइडिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? डेफिनेटली फोटो मीन लाइट है और सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, आपको आइडिया है कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस इज अ, ठीक है, डैश प्रोसेस। आप ख्याल में फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है जी? ऑप्शन ए, क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? बी, क्या ये एक सिर्फ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है? सी, क्या ये एक रिड्यूसिंग प्रोसेस है? या फिर डेल्टा इसका आंसर है जी आपके पास, दैट इज ये स्यूडो रिडॉक्स प्रोसेस है जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि ये एक्चुअल में एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स का मतलब यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और ऑब्वियसली रिडक्शन भी हो रही होती है, सही है। अच्छा, इसकी अगर आप इक्वेशन देखते हैं तो आपको आइडिया है कि इसमें हम क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है जी, वाटर से मिलाते हैं, ठीक है जी, और ग्लूकोज हम बनाते हैं, और ठीक है जी इसमें से ऑक्सीजन और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं राइट। तो ये चीजें जी इसके अंदर। और ऑब्वियसली अगर आप इसको देखें तो इसको अगर आप लेबल कर लें, ठीक है जी, बैलेंस कर लें क्वेश्चन को, तो आप आइडिया कि यहाँ पे हमारे पास
12 है, ठीक है, 6 है, also having the 6 and the 6, right? अगर अच्छा गौर से देखिए इसके अंदर तो आपको आइडिया है कि इसमें जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें क्या चीज ट्रांसफर हुई है, बोला कार्बन डाइऑक्साइड से इधर ऑब्वियसली ये सोर्स ऑफ कार्बन है, आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली सोर्स ऑफ कार्बन है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि एक रिडक्शन प्रोसेस है। और पॉसिबल थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, मैं इसको स्ट्रेट लिख देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह है कि सपोज दैट हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी, ये वाटर है, और ऑब्वियसली क्या चीज बना बोला C6H12O6, और ऑब्वियसली क्या चीज निकल रही है, चलिए हम फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन को मेंशन कर देते हैं, राइट। अच्छा यहाँ पर आपको आइडिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड से इधर ये फॉर्मेशन हो रही होती है ग्लूकोज की, राइट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सोर्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं जी रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। और ऑब्वियसली यहां से ये जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन का नाम दिया जा रहा होता है, क्लियर। यानी जब वाटर टूटेगा तो इस समझो वाटर में से ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, ऐड, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। तो ऑब्वियसली ये चीज बन गई इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए तो ऑब्वियसली यहाँ से चूंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन अपने साथ किस चीज को लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो आपने पढ़ा हुआ है कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज व्हाट, इसको क्या बोला जा रहा है, रिडक्शन का नाम देते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन चूंकि अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडेशन है। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास और रिडक्शन के प्रोसेस के रिजल्ट में बन रहा होता है। इज दैट क्लियर। तो हमारा ये जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब आपने पढ़ा कि इसमें ऑब्वियसली जो मेन चीज है वो है जी एक तो लाइट, और इसको ऑब्जॉर्व करने वाला वो है क्या, ऑब्वियसली वो है क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर है हम इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, दीज आर नोन एज, इसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। और ऑब्वियसली ये हमारे पास जो चीज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन जो है ये एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे आप मेंशन कर लें, ठीक है जी, दैट इज इंडिकेटिंग अ बाय, ठीक है जी, प्रोडक्ट के तौर पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इज दैट क्लियर। तो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। अब इसमें अगर आप देखिए जनरली तौर पे हमारे पास सपोज के ये एक प्लांट है जी, ठीक है, दिस इज अ प्लांट, राइट, सपोज दिस इज अ प्लांट, सही है। अच्छा प्लांट के ऊपर ऑब्वियसली क्या चीज पड़ रही होती है, बोला डेफिनेटली नो दैट इसके ऊपर जो चीज पड़ रही है वो ऑब्वियसली लाइट है जी। और कौन सी लाइट है, सनलाइट की बात की जा रही है, सही। तो ये लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, सही है। अच्छा आपको पता है कि यहां से जो इसको नीचे से सप्लाई होनी है वो किस चीज की होनी है, बोला डेफिनेटली दैट इज ऑफ, ये वाटर की हो रही है, सही है। और इन्वायरमेंट से इसको क्या चीज मिलना वाला, डेफिनेटली इन्वायरमेंट से जो चीज इसको मिलनी है, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि इसके कहां से एंटर होगी, डेफिनेटली नो दैट दे हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रोमेटा, ठीक है, लीफ के अंदर आपको पता है उनके अंदर लोअर सरफेस, ठीक है, ऑन द लोअर साइड, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर आपको आइडिया है कि यहां पर स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो ना यहां से ये एंटर हो जाती है अंदर की तरफ, सही है। और ऑब्वियसली वो नीचे से क्या चला आ रहा है, यू कैन सी ओवर हियर, यहां से वाटर की सप्लाई हो रही होती है, तो ऑब्वियसली वाटर भी यहां पर आ जाएगा। सो दे विल डू फोटोसिंथेसिस इन द मेसोफिल सेल्स, क्लियर है। फिर अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा पहले नंबर पे देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही डिस्कस कर लेते हैं। सो यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर अवेलेबल है भाई, ऑब्वियसली दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। अब आपको पता है प्लांट्स के अकॉर्डिंगली हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो प्लांट्स तो दो तरह के प्लांट्स हैं। नंबर एक उसको हम कहते हैं जी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है जी, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और नंबर टू जो उनसे हैं, यू नो इट्स दीज आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स का नाम दिया जाता है, सही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है
कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो आंसर इज दैट एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये कहां से ले रहे हैं भाई, ऑब्वियसली दे टेक फ्रॉम द, ठीक है जी, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03 से 0.04% तक होती है। ठीक है जी बात, तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर। एक्वेटिक, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक, एक्वा वाटर के लिए है, पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, और अभी इनको हम नाम क्या देते हैं, दैट इज जनरली नोन एज अ हाइड्रोफाइट्स। ये कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑब्वियसली दे अब्सॉर्ब डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ध्यान देखिए ये क्या लेते हैं हमारा, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किस फॉर्म के अंदर लेते हैं बड़ा, ऑब्वियसली या तो कार्बोनेट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है जी, कार्बोनेट, या फिर ये किस फॉर्म में ले रहे होते हैं, दैट इज बाई, ठीक है जी, कार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर ले रहे होते हैं। सही होगी बात जी, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में इसके अंदर ले लेते हैं। क्लियर होगी बात जी। तो ये अभी हमने एक पार्ट पढ़ा, इसका वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट अबाउट द वाटर, ऑब्वियसली वाटर तो सॉइल से आ रहा होता है। अब आपको एक चीज का आइडिया है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसमें भी ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये कहां से आई है, तो आपको आइडिया है कि सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा जाए कि सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज डैश, तो आपको आइडिया है क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी आपके पास है जी वाटर है, या फिर सी है आपके पास सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड जी वाटर है, या फिर बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है जी, या फिर आपके पास है जी कार्बोनेट्स। जी क्या राइट आंसर आएगा, तो विच यू नो दैट इसका जो आंसर हमारे पास वो है वाटर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वाटर की, और वाटर कैसे सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, तो आपको पता है इसके लिए एक हाइपोथेसिस था, नील हाइपोथेसिस को नाम दिया जाता है, राइट। सो देयर वाज, ठीक है जी, नील्स हाइपोथेसिस था, नील हाइपोथेसिस। और आपको आइडिया है कि जो नील हाइपोथेसिस है इसने कहा था कि ये जो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसका जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है जी, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज व्हाट, वाटर है। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो आपको आइडिया है दैट वाज, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ था वो किया गया जी 1940s के अंदर। इन्होंने क्या किया आपको पता है, इसमें हम यूज करते हैं जी रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह देखिए दो हम बेसिकली क्या करते हैं, आप दो एक्सपेरिमेंट लगा लीजिए इसके अंदर। सपोज दैट एक आपके पास ये है, ठीक है जी, और सपोज दैट एक आपके पास ये 4 है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर यानी सपोज दैट आपने इसमें ये जो प्लांट रखा है, ठीक है, ये है आपके पास इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे, इस तरह के सपोज ये इसके अंदर आपने ये प्लांट है, और इस प्लांट को आपने क्या चीज है वो प्रोवाइड करनी है, एक ये सपोज प्लांट है जी, और एक सपोज दैट ये प्लांट है। अच्छा, इसको आपने एक तरफ से देना है कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल है, ठीक है, और ऑब्वियसली वाटर इसको जो देना है, वाटर, और ये वाटर है आपके पास, राइट। सपोज कीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड दी, और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी वाली दी, वाला O18 वाली दी, राइट, यानी ऑक्सीजन वो वाली ऐड की है जो रेडियोएक्टिव आइसोटोपिक है, सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने वो ली जिसमें हमने ऐड किया रेडियोएक्टिव आइसोटोप, और इधर नॉर्मल वाटर लिया है, ठीक है, ये आपके पास पहला ग्रुप है, ठीक है जी, फर्स्ट ग्रुप, और ये सपोज दैट ये आपके पास है जी सेकंड ग्रुप, सही। अब सेकंड ग्रुप में आपने क्या करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दे दे, और इसमें जो वाटर आप दे, ठीक है जी, वाटर वो कौन सा है, ऑब्वियसली वाटर जो देंगे वो है O18 वाला, सही है बाजी। इस तरह का क्या कुछ होता है, तो चलो इस पास सबसे पहले देखिए पहला आपके पास जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, उसमें अभी हमने बात की थी क्या आपके पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑब्वियसली वाटर है, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने देखा ये O18 वाली ऑक्सीजन है, सही है बाजी।
तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, डेफिनेटली ग्लूकोज बनेगा जी, और C6, ठीक है, H12O6, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज होगी भाई, ठीक है, वो कौन सी वाली रिलीज होगी बोला, वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो तो नॉर्मल है। अब मुझे बताइएगा नॉर्मल ऑक्सीजन किस में थी, वो तो वाटर में है, बात समझ गई। इसीलिए हम कहेंगे कि यहां से ये जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वाटर से आ रही है, ठीक है, दिस वन इट कम्स फ्रॉम वाटर, और इसकी जो ऑक्सीजन है वो किसका पार्ट बन गया बोला, इसके अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब ये O18 वाली है। इज दैट ओके? जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी अगर आप देखें तो क्या आपको नजर आएगा बोला, सो सेकंड ग्रुप में आप देखिएगा केस सिमिलर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है जी, वाटर, और ऑब्वियसली जो चीज बनी है दैट इज अगेन C6H12O6, और क्या चीज रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। अब यहां पर आपने किसको दिया बोला, इसमें O18 थी, ठीक है, इसमें नॉर्मल थी। अब यही वो ऑक्सीजन है जो यहां पर ये रिलीज होकर आई है, दैट इज ऑफ O18 वन, सही है। यानी इसका ये देखिएगा जब यहां से ऑक्सीजन निकलेगी तो वो कौन सी वाली ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली दैट इज O18 वाली है, O18 वाली। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मेन जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज वाटर, ठीक है। तो आपने देखा मेरे पास ये दो चीजें होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। नेक्स्ट वी सी कि लाइट जो सी है ये कैसे अब्सॉर्ब होती है, दिस वन, ठीक है। और आपको आइडिया है कि लाइट की जब हम बात करते हैं लाइट की, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है जी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो, ठीक है जी, मैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और आपको आइडिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनकी जो वेवलेंथ है होती है वो जी 380 से 750 नैनोमीटर तक होती है, राइट। सो दिस इज द केस, 380 से 7 नैनो। तो ऑब्वियसली ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वेवलेंथ है जो ऑब्जॉर्ब होती है इसके थ्रू। तो ये आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, राइट। सो दिस इज, इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, दिस इज अ विजिबल लाइट, इसको हम कह रहे हैं, राइट। तो आपने देखा ये हमारे पास लाइट है, और लाइट आपने पढ़ा कि ओनली 1% अब्सॉर्ब्ड, ओनली, ठीक है, 1% लाइट जो सी होती है वो अब्सॉर्ब्ड होती है, ठीक है, अब्सॉर्ब्ड, सही होगी बात ही। और अभी जो 99% है रिमेनिंग 99% वो क्या हो जाती है बोला, वो आपने देखा रिफ्लेक्ट हो जाती है, सही होगी बात भी। और अभी जो 1% है दैट इज इन्वॉल्व इन डिराइविंग फोटोसिंथेसिस, ड्राइविंग, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस। इज दैट ओके? और ये जो रिमेनिंग 99% है याद रखिएगा मोस्टली ये हीटिंग द सॉइल, ठीक है, हीटिंग सॉइल, और इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, दिस टेक्स प्लेस इन व्हाट, ट्रांसपायरेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 99% रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो मेजरली ट्रांसपायरेशन एंड हीटिंग एनवायरनमेंट के अंदर होती है। इज दैट क्लियर? 1% लाइट अब्सॉर्ब होती है। अब लाइट का जो बिहेवियर है आपने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, कि लाइट बिहेव्स इन टू वेव्स, इट कैन वेव, सपोज दैट दिस एक्ट्स एज अ वेव और दिस कैन एक्ट एज अ व्हाट, अ स्मॉलर पार्टिकल्स। और अभी से स्मॉलर पार्टिकल्स कौन कौन से वाले इस तरह करके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एंड यू नो दैट दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स होते हैं। क्लियर होगी बात? और अभी से कौन है जो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, सो यू नो दैट ये लीफ के अंदर मौजूद है क्या चीज, देयर आर पिगमेंट्स, ठीक है, देयर आर व्हाट, इसके अंदर मौजूद है जी पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को क्या कर रहे हैं बड़ा, ऑब्वियसली लाइट को ये कर रहे हैं अब्सॉर्ब, सही है बाजी। तो लाइट को जो अब्सॉर्ब होते हैं आपने पढ़ा, जो अब्सॉर्ब लाइट होती है, अब्सॉर्ब, वो डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है, और जो नहीं अब्सॉर्ब होती वो आपको पता है यहां से क्या हो जाती है भला, डेफिनेटली ये, ठीक, इस तरह होके ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। सो ये रिफ्लेक्ट होगी, दिस वन।